राजनीति में ना कुछ नतीजे सिर्फ हार जीत नहीं होते, वो पूरे समीकरण को हिलाकर रख देते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही सीट कुंदरकी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ऐसा किला जिसे अभेद्य माना जाता था वो आखिर ढह गया। तो चलिए इस सियासी पहेली की एक एक परत को खोलते हैं। तो ये कुंदरकी है कहाँ? चलिए पहले ये देख लेते हैं। ये उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से ही एक है, मुरादाबाद जिले में आती है। अब नक्शे पर देखने में तो ये एक छोटा सा हिस्सा लगता है ना, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यहाँ के चुनावी नतीजों में कभी-कभी राष्ट्रीय राजनीति के भी बड़े संकेत छिपे होते हैं। और यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक राजनैतिक किला, एक मजबूत गढ़ आखिर गिरता कैसे है? वो कौन सी वजहें होती हैं जो सालों से जमी हुई जमीन को खिसका देती हैं? यही वो रहस्य है जिसकी हम इस पड़ताल में तह तक जाएंगे। किसी भी किले को समझने के लिए ना पहले उसकी बनावट को, उसकी नींव को, उसकी दीवारों को समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले ये पड़ताल करते हैं कि कुंदरकी को इतने लंबे समय तक एक पार्टी का, एक तरह से कहें तो अभेद्य गढ़ क्यों माना जाता रहा। अब देखिए, इस किले की जो नींव थी वो थी यहाँ का चुनावी गणित। कुंदरकी में लगभग 60 से 65% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। अब आप सोचिए, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी चुनाव का रुख एक तरफा तय कर सकता है और दशकों तक यहां ऐसा ही होता आया है। तो जब हम कहते हैं राजनीतिक गढ़, तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी सीट जहां वोटर पीढ़ी दर पीढ़ी, चुनाव दर चुनाव एक ही पार्टी को चुनते आ रहे हों, जहां नतीजा लगभग पहले से तय माना जाता हो। कुंदरकी समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल यही था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े खुद ये कहानी बताते हैं। देखिए, 2012, फिर 2017 और फिर 2022 तीनों विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की। और सिर्फ जीत ही नहीं, उनका वोट शेयर भी लगातार बढ़ता गया, जो 2022 में 46% की भी पार चला गया। ये था समाजवादी पार्टी का वो मजबूत किला जिसकी दीवारें हर चुनाव के साथ और ऊंची होती जा रही थीं। वैसे यहीं पर एक बात समझना जरूरी है, एक लोकतंत्र में हर नागरिक की गरिमा और सूचित होकर अपनी राय रखने का अधिकार, ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का आधार है। जानकारी तक पहुंच और जिम्मेदारी के साथ बोलना, यही एक स्वस्थ संवाद की नींव रखता है। लेकिन कहते हैं ना, हर मजबूत दीवार में कहीं ना कहीं एक दरार होती है, और इस कहानी में भी एक बड़ा मोड़ आया। चलिए अब उस मोड़ पर चलते हैं जिसने इस जमे जमाए राजनीतिक समीकरण को तोड़कर रख दिया। साल 2024, उपचुनाव, और नतीजा ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी सीट जीत ली। जी हां, जिस गढ़ में बीजेपी की मौजूदगी को अब तक बहुत मामूली माना जाता था, वहां कमल खिल गया। इस एक नतीजे ने सारे राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। तो अगला सवाल जाहिर है, ये राजनीतिक भूकंप आया कैसे? क्या वजह थी इसके पीछे? वो कौन सी जमीनी हकीकत थी जो बदल गई? और इसका जवाब किले के बाहर नहीं बल्कि अंदर ही छिपा था। विश्लेषण से जो सबसे बड़ी और मुख्य वजह सामने आई वो थी मुस्लिम समुदाय के भीतर ही दो प्रभावशाली उपसमूहों, तुर्क और शेख के बीच एक नया ध्रुवीकरण। ये एक आंतरिक बंटवारा था जिसने उस एकजुट वोट बैंक को कमजोर कर दिया जो सालों से समाजवादी पार्टी की जीत की गारंटी माना जाता था। वोट बढ़ गए और किले में दरार आ गई। देखिए, ये सिर्फ हमारा अंदाजा नहीं है, इस रिपोर्ट का एक हिस्सा इस पर सीधी रोशनी डालता है। इसमें साफ लिखा है कि लंबे समय से चले आ रहे प्रतिनिधित्व के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर भी थी। रिपोर्ट कहती है कि समाजवादी पार्टी का कोर बेस तो मजबूत है, लेकिन अब उन्हें समुदाय के अंदर की इन दरारों को पाटने पर काम करना ही होगा। चलिए अब थोड़ी देर के लिए पार्टियों की सियासत से हटते हैं और जमीन पर उतरकर लोगों की, यानी कि वोटर की आवाज सुनते हैं। आखिर कुंदरकी के आम मतदाता के लिए वो कौन से जमीनी मुद्दे थे जो सबसे ज्यादा मायने रखते थे? ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये कुंदरकी के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी है। देखिए, सबसे ऊपर क्या है? नौकरियां और ठप पड़ी स्थानीय अर्थव्यवस्था, बिजली की कटौती, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और खराब सड़कें। ये वो असल परेशानियां हैं जिनसे लोग हर रोज जूझ रहे थे, और आखिरकार यही चीजें वोटिंग के दिन फैसले पर असर डालती हैं। तो इन आंकड़ों से एक संदेश बिल्कुल साफ मिलता है। इस चुनाव में वोटरों के दिमाग में पहचान की राजनीति से कहीं ज्यादा अपनी बुनियादी जरूरतें और आर्थिक मौके थे। रोजी रोटी की चिंता, विकास की उम्मीद, ये मुद्दे सबसे ऊपर थे।
तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसकी जड़ तक पहुंच गए। लेकिन राजनीति सिर्फ विश्लेषण का खेल नहीं है, ये वापसी की रणनीति बनाने का भी नाम है। तो चलिए अब उस ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं जो इस हारे हुए किले को दोबारा जीतने के लिए तैयार किया गया। ये है 90 दिनों का एक विन बैक प्लान। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन सिर्फ जमीन पर जाकर डायग्नोसिस करने, यानी समस्या को समझने और लोगों का भरोसा दोबारा बनाने पर। अगले 30 दिन लोगों को एकजुट करने और एक नई कहानी, एक नया नैरेटिव बनाने पर। और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत से जमीन पर दिखने और वोटरों को बूथ तक लाने, यानी गेट आउट द वोट पर केंद्रित हैं। और इस पूरे प्लान के केंद्र में है एक 4 सूत्रीय रणनीति जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। इसके 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी स्तर पर जो वोट बैंक बिखर गया है उसे फिर से जोड़ना। दूसरा, संगठनात्मक स्तर पर बूथ तक की मशीनरी को दोबारा मजबूत करना। तीसरा है नैरेटिव, यानी एक ऐसी कहानी बनाना जो विकास भी, सम्मान भी की बात करे। और चौथा, रिसोर्स, यानी सोशल मीडिया से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं तक हर संसाधन का सही इस्तेमाल। ये एक मुकम्मल योजना है। और हां, जब हम डेटा की मदद से लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं तो भारत के डीपीडीपी कानून के तहत हर व्यक्ति की प्राइवेसी और सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। सही तरीके से किया गया विश्लेषण ही भरोसे को मजबूत करता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी रणनीति तब तक कामयाब नहीं होती जब तक आपके पास एक सही चेहरा न हो। रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जिया-उर रहमान बर्क का ट्रस्ट स्कोर यानी विश्वास का आंकड़ा 10 में से 8 है और उनकी जीत की संभावना भी काफी ज्यादा बताई गई है। ये दिखाता है कि एक मजबूत उम्मीदवार के बिना कोई भी रणनीति अधूरी ही रहती है। तो कुंदरकी की ये पूरी कहानी, ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये आधुनिक राजनीति के एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। तो क्या डेटा, जमीनी हकीकत का ये बारीक विश्लेषण और माइक्रो मैनेजमेंट ही अब सुशासन और सत्ता तक पहुंचने का नया रास्ता है? इस सवाल का जवाब ही शायद आने वाले चुनावों का भविष्य तय करेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कंस्टिट्यूएंसी, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.